Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And Hello students, welcome to Lakshya Academy Abohar. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today number is 6, which is from the chapter 13, Limits and Derivative of Class Plus 1. So let's start the students our lecture today. See student, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture meaning of differentiations and formulas of derivative with examples. So this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. Firstly I will discuss a point, derivative at a points. एक छोटी सी थ्योरी है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको कुछ समझाता हूँ इसके बारे में। देखो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट क्या कहता है, लेट एफ क्या चीज होती है, फंक्शन होता है स्टूडेंट। लेट कर लिया, लेट एफ बी ए गिवन फंक्शन एंड ए बी एनी पॉइंट इट्स डोमेन। एक लेट कर लिया कि कोई भी पॉइंट है डोमेन के अंदर। डोमेन एंड रेंज फंक्शंस आपके सेकंड चैप्टर के अंदर आएगा बेटे। डोमेन समझ लो ये एक्स की वैल्यूज होती है। डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, मीन्स लेट एफ बी ए गिवन फंक्शन एंड ए बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, मीन्स एक्स की वैल्यू होती है ए। ठीक है, अपनी डोमेन के अंदर ये लाई करेगा फंक्शन किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। कहता है लेट एच बी एनी स्मॉल बट आर्बिट्रेरी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। लेट कर लेते हैं एक एच जो है वो आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है। देन दी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी जो होगी वो इस फॉर्म के अंदर होगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच इज कॉल्ड दी डिफरेंस कोशेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस कोशेंट और न्यूटन कोशेंट ऑफ ए फंक्शन एफ। इसको फंक्शन बोलते हैं एफ एट द पॉइंट ऑफ ए, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, विद द इंक्रीमेंट ऑफ एच। और ये जो फंक्शन चेंज हो रहा है कितने इंक्रीमेंट पर, एच इंक्रीमेंट पर। कहते इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए कोमा एच। दिस कोशेंट रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ चेंज। कहते हैं जो कोशेंट्स हैं ये इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ इन द इंटरवल ए कोमा ए प्लस एच या ए प्लस एच कोमा ए अकॉर्डिंग एज एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एच पॉजिटिव होगा तब तो ये क्वांटिटी लेनी है, नेगेटिव होगा तो ये लेना है। इट्स लिमिटिंग वैल्यू एज एच टेंस टू जीरो। अगर आप इसको लिमिटिंग की वैल्यू के अंदर से चेंज करते हो एच को टेंस टू जीरो के अंदर, तो देयरफॉर इट्स मींस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये फार्मूला बनता है डेरिवेटिव का। इसको आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, सिर्फ ये जो फार्मूला है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, कहते रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चार्ज ऑफ एफ एट द पॉइंट ऑफ ए प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। जब प्रोवाइड लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नाउ डेफिनेशन, इसकी अगर डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखोगे, डेफिनेशन कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन ले लिया एफ एट ए पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए, इज डिफाइंड बाय तो आगे फार्मूला होता है एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है बेटे, कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू, एक पॉइंट ले लिया x की वैल्यू क्या ले ली a, इट डिफाइंड बाय एफ डैश ए किसके इक्वल होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ये जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सिर्फ आपने ये फार्मूला याद रखना है,
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो तो हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव को कि लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। आपको ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको यूज करना बताऊंगा किस तरीके से इसको यूज करते हैं, बट आपको पहले डेरिवेटिव का मीनिंग समझाता हूं, फिर हम इसको क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे बाद में। आइए सबसे पहले मीनिंग समझते हैं डेरिवेटिव का। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक फंक्शन है f ऑफ x। आपको पता है कि जो भी फंक्शन होता है वो ये जो फंक्शन होता है वो y के इक्वल होता है। आप सभी को ये पता है कि y फंक्शन होता है वो f ऑफ x के इक्वल होता है। y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको हम रीड कैसे करते हैं बेटे कि y इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x, कि y एक फंक्शन है जो इसकी वैल्यू दी होगी वो x की फॉर्म में दी होगी। इट मींस इसको रीड कैसे करेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x मींस y की वैल्यू कुछ भी दी हो, एनी समथिंग, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, मान लो ये y की वैल्यू गिवन दी है, तो इसका मतलब ये है कि y इज द फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ x, कि एक y फंक्शन है और ये फंक्शन किस में है, x की फॉर्म के अंदर है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है बेटे, ये कोई फंक्शन होता है। अब जो डेरिवेटिव होता है बेटे, डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं बेटे ओनली फॉर डी से डिनोट करते हैं। डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय डी, बट डेरिवेटिव जो होता है स्टूडेंट कोई ना कोई वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होता है, कि वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू आप इसकी वैल्यू को चेंज करेगा। मान लो ये जो फंक्शन है y, ये फंक्शन किसके अंदर है, f ऑफ x के अंदर, मतलब x की फॉर्म के अंदर है। अगर कोई फंक्शन हो जिस टर्म के अंदर आपको दिया हो उसी के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये आपने जानना है कि डेरिवेटिव का रिस्पेक्ट टू किस फॉर्म के अंदर आप करोगे, जब आपके पास क्या हो, फंक्शन जिस टर्म के अंदर दिया होगा, जिस वेरिएबल की फॉर्म के अंदर दिया होगा। अब ये जो y फंक्शन है वो x की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है, तो आप इसका जो डेरिवेटिव करोगे वो रिस्पेक्ट टू dx करोगे। मान लो ये जो y फंक्शन है वो t की फॉर्म में दिया होता है, ऐसे टी स्क्वायर प्लस 4 दिया था। मान लो अब ये y फंक्शन हो गया। अब ये y फंक्शन क्या है, इन टर्म्स ऑफ t, मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ t गिवन है, तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव करोगे तो ये रिस्पेक्ट टू t होगा, d बाई डी टी, क्योंकि y जो फंक्शन है इन टर्म्स किस में है, t के अंदर है। जो फंक्शन जिस टर्म के अंदर गिवन दिया होगा उसी फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे। इट मींस डेरिवेटिव जो होता है उसका सिंबल होता है डी, बट ये किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट लगता है। वो आपको मैंने बता दिया कि कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट लोगे, जो जिस टर्म के अंदर आपको वैल्यू गिवन दी होगी। x की फॉर्म के अंदर वैल्यू गिवन दिया है तो x से रिस्पेक्ट करोगे, t की फॉर्म के अंदर दिया हुआ है तो t के करोगे। अब डेरिवेटिव करना है, किस फंक्शन का कर रहे हो, y का कर रहे हो, तो यहां पे लिख देते हैं dy बाई dx। तो इसका मतलब होता है कि डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, इसको किस लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, किस फंक्शन का, y का। ठीक है बेटे, इसको f ऑफ x के उधर भी ऐसे लिख सकते हो कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x f ऑफ x, ये किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू f ऑफ x, इसको हम डिनोट करते हैं f डैश x से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, f डैश x से। f डैश x का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सबसे पहले आपको सिंबल का पता होना चाहिए कि dy बाई dx किसके इक्वल होता है, f डैश x के इक्वल होता है। तो देयरफॉर मैं आपको बता रहा हूं, dy बाई dx किसके इक्वल होता है, f डैश x के इक्वल होता है। ठीक बेटे, dy बाई dx का मतलब भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और f डैश x का मतलब भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दो तो ये हो गए, मैं आपको दो सिंबल और बताता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के। अगर आप इसको क्या लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो और y डैश भी लिख सकते हो। y1 का मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y डैश का मतलब भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही होता है। ओके बेटे, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर मैं इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव करूं तो देखो क्या बनेगा, अगर इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव करूं रिस्पेक्ट टू x, किस फंक्शन का, dy बाई dx का, तो देखो ये क्या बनेगा, d को dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर y
और dx को dx से करेंगे तो ये बनेगा dx का स्क्वायर। तो मतलब ये जो आपके पास बना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे इस नोटेशन के अंदर एफ डबल डैश एक्स। पहले y1 था अब y2 हो जाएगा, पहले y डैश था अब y डबल डैश हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बेटे, ये सिंबल्स हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम किस तरीके से नोट कर सकते हैं। ये चार सिंबल्स हैं। इसी तरीके से अगर आप अगेन इसका अगेन डेरिवेटिव करते हो तो डी बाई डी एक्स किसका करते हो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या बनेगा इसका, तो ये बनेगा डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब। मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स से या वाई थ्री से या वाई ट्रिपल डैश से। इसका मतलब होता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके बेटे, मैंने सिर्फ आपको नोटेशंस बताई है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम किस तरीके से लिखेंगे और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम किस तरीके से लिखेंगे। सिर्फ आपको मैंने बताया है इस डेरिवेटिव के सिंबल कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये जो सिंबल होते हैं वो ये होते हैं चार। या तो आप इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो। ये जो चारों सिंबल है वो किसके हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं। और ये जो चारों सिंबल है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स, y2 या y डबल डैश, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सिंबल्स हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का तरीका, इन चारों में से कोई भी फॉर्म लिख सकते हो। और ऐसी ये जो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, ठीक है बेटे, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल्स हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, वाई थ्री और वाई ट्रिपल डैश। ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है बेटे, डेरिवेटिव जो होता है कोई ना कोई फंक्शन के रिस्पेक्टिव लगता है। या देखो डेरिवेटिव अच्छे से होता है सिंबल डी, ये कोई ना कोई वेरिएबल के रिस्पेक्टिव लेगा तो लिख लेते हैं डी एक्स। जिस फंक्शन का ले रहे हो वहां पे ये फंक्शन आ जाएगा वाई, या आप वाई भी लिख सकते हो या यहाँ पे जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वो लिख सकते हो। ठीक है बेटे, अब मैं आपको मीनिंग बताता हूँ डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं। देखो बेटे, मैंने आपको बताया कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है तो देन डी बाई डी एक्स क्या होता है। आपने फंक्शन दिया इस y का रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। कि आप इस फंक्शन, ये किस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कर रहे हो, y का फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डी बाई डी एक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व या स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट टू द कर्व। ओके बेटे, दो तरीके हैं इसको पढ़ने के डी बाई डी एक्स को। अगर आपसे पूछे फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो आपने क्या करना है, डी बाई डी एक्स को फाइंड करना है। और डी बाई डी एक्स को वैसे रीड कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। डी का मतलब डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि ये रेट ऑफ चेंज करता है जिस फंक्शन का करता होता है। मान लो ये जो y का फंक्शन का चेंज कर रहा है इस इधर, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y का फंक्शन का रेट चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट कर रहा है, x के रिस्पेक्ट कर रहा है। मान लो कोई आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको गिवन दिया हुआ है, डिस्टेंस जो होता है वो चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट। यू नो दैट स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट होता है, टाइम के रिस्पेक्ट चेंज होता है। मान लो मैं पर डिस्टेंस को s से नोट कर लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, और टाइम को नोट कर लेता हूं t से। मैंने डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज करना है कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू s, मतलब डेरिवेटिव लेना है मैंने s का, किसके रिस्पेक्ट लूंगा, टाइम के। तो इसको कहेंगे ds बाई dt। इसका मतलब ये क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम। ठीक है बेटे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज किया किसके रिस्पेक्ट किया, आपने टाइम के रिस्पेक्ट किया, तो इसको हम डिनोट करते हैं ds बाई dt। इसका मतलब यही होता है डेरिवेटिव का कि ये रेट ऑफ चेंज करता है फंक्शन का, और जो फंक्शन जिस फॉर्म के अंदर चेंज होना चाहता है विद रिस्पेक्ट टू x, इधर टाइम के रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा था तो टाइम ले लिया था t, तो ds बाई dt। इसको हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व या स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट टू द कर्व। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द स्लोप, तो इट मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है।
ओके बेटे, दैट इज क्लियर पॉइंट बेटे। और ये मैंने आपको नोटेशन आपको बता दिया, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, 4 सिंबल होते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ये 4 सिंबल होते हैं, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के ये चारों सिंबल होते हैं, ऐसे ही चलते जाते हैं। ठीक है बेटे, आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करते हैं डेरिवेटिव की। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ द डेरिवेटिव। देखो बेटे, प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, अगर डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोई भी कांस्टेंट टर्म का, ठीक है बेटे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है बेटे, देखो डेरिवेटिव किस पे लग रहा है, एक्स पे। अब ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, मतलब इधर आपके पास एक्स है ही नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे कांस्टेंट वैल्यू का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। एग्जांपल आपको बताता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपके पास फंक्शन दिया हो ए एक्स नहीं लेना, आप ले सकते हो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ए टी स्क्वायर। अब देखो, अब जो डेरिवेटिव है एक्स की रिस्पेक्ट लग रहा है, ठीक है बेटे, और इधर फंक्शन है 2a स्क्वायर, टी को मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, टी एज ए कांस्टेंट एंड ए भी कांस्टेंट, ठीक है बेटे, टी वेरिएबल नहीं लेके चल रहा है इसके अंदर, इधर टी कांस्टेंट और ए भी कांस्टेंट मान के चलाऊंगा। अगर मान लो ये पूरा फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, क्या ये पूरा फंक्शन क्या आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है बेटे। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास क्या आएगा, 0, क्योंकि इधर डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट, इधर एक्स आपके पास है नहीं, तो इसका फंक्शन क्या आएगा, 0। एक एग्जांपल वो ले लो कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 2 आ जाए आपके पास, तो आपका इसका डेरिवेटिव क्या लोगे, 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सेकंड पार्ट, अगर आपके पास ऐसे आए डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट भी आपके पास हो और साथ में कोई फंक्शन भी गिवन दिया हो, अब देखो जो डेरिवेटिव है वो किस पे लग रहा है, एक्स पे, तो कांस्टेंट पे तो लग नहीं रहा, तो कांस्टेंट को तो हम लिख लेंगे बाहर और डेरिवेटिव किस पे ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स पर। जैसे इसकी एग्जांपल दूं आपको मैं कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर लिख लेंगे, डेरिवेटिव किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है बेटे। मतलब सिर्फ आपने इतना देखना है कि अगर कांस्टेंट भी हो साथ में फंक्शन भी हो, तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर लिख सकते हो और डेरिवेटिव किस पे लोगे, एक्स स्क्वायर पे, जो भी फंक्शन गिवन दिया होगा, ठीक है बेटे। उसको फिर आप डेरिवेटिव को सोल्व करोगे, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड आपके पास क्या है कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आपके पास 2 फंक्शन दिए हो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर इन दोनों का प्लस में और माइनस में हो तो दोनों के फंक्शन का डेरिवेटिव आप अलग अलग करके लिख सकते हो कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स अलग लिख सकते हो, प्लस में हो चाहे माइनस में, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स जी ऑफ एक्स आप अलग लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, आप 2 फंक्शन हो गए, इसको फंक्शन को आप अलग अलग लिख सकते हो कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर अलग ले लो और डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स अलग ले लो, फिर इनको आप डेरिवेटिव को सोल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर कांस्टेंट का कोई फंक्शन गिवन दिया हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका लोगे, फंक्शन का। थर्ड आपके पास है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स आ जाए, मतलब 2 फंक्शन आ जाए, प्लस में आ जाए और सब्ट्रैक्शन में आ जाए, तो दोनों फंक्शन को आप डेरिवेटिव को अलग अलग करके लिख सकते हो, फिर आप आसानी से इस फंक्शन को सोल्व करोगे, तो आप डेरिवेटिव को सोल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। फार्मूलाज ऑफ द डेरिवेटिव, फार्मूलाज ऑफ द डेरिवेटिव, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये फार्मूले मैं आपको विद एग्जांपल्स आपको फार्मूले एक एक क्लियर कराऊंगा कि आपने डेरिवेटिव को किस तरीके से फाइंड करना है। देखो सबसे पहला फार्मूला, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर n,
x की पावर n। अब देखो उसके अंदर x क्या चीज है बेटे, इसमें वेरिएबल। x क्या चीज है इसमें, वेरिएबल। और n क्या चीज है इसके अंदर, कांस्टेंट टर्म। n क्या चीज है इसमें, कांस्टेंट वैल्यू। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। आपने क्या कर रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, जो कांस्टेंट होता है उसको आगे ले आते हैं, मतलब पावर, जो पावर है इधर n है तो n आगे आ जाएगी, फिर एक पावर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो पहले n थी, इसमें एक पावर क्या कर देंगे, कम। अब देखो बेटे, अभी तक जो आपने डेरिवेटिव किया, अभी आपने कांस्टेंट वैल्यू को छेड़ा है कि पावर आगे लेके आए, एक पावर आपने क्या कर दी, कम कर दी। बट अभी तक आपने वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं किया। मतलब अभी तक आपने क्या किया था कि n को सोल्व किया था कि ये जो n था, पावर थी, पावर आप आगे लेके आए, एक पावर कम कर दी। अभी तक आपने x का कुछ भी नहीं किया, मतलब वेरिएबल का कुछ भी नहीं किया। तो अगेन आपके पास अब ये जो x बचा, इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे, अगेन डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x किसका लोगे, यहाँ पे फंक्शन का बचा x। तो ये dx से dx क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास सिर्फ फार्मूला इतना बनता है n x की पावर n माइनस वन। ठीक है बेटे, बट आपने करना क्या है, अगेन डेरिवेटिव जरूर लेना है। ठीक है बेटे, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, वो होता है n x की पावर n माइनस वन, इंटू में ये इसकी वैल्यू होती है वन, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, फार्मूला इतना ही बनता है। और देखिए एग्जाम्पल देता हूं इसकी मैं, एग्जाम्पल को देखना कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x आपके पास आ जाए 2x का स्क्वायर, ध्यान समझना। तो मैं क्या करता हूं, पावर आगे लेके आता हूं, 2 आगे आया, एक पावर कम कर देंगे, 2 में से माइनस वन, फिर अगेन डेरिवेटिव। अब देखो पावर को सोल्व किया, अब अगेन डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये फंक्शन का वेरिएबल का, वेरिएबल के आपके पास 2x, वेरिएबल के आपके पास 2x, तो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x किसका करेंगे, 2x का करेंगे। ठीक है बेटे, अगेन डेरिवेटिव आपने जरूर करना है, बस इसका ध्यान रखना है आपने। अब इसको सोल्व कर दोगे, 2 इंटू में 2x की पावर 1 इंटू में देखो कांस्टेंट है और सामने फंक्शन भी है, तो कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, डेरिवेटिव किसका लेंगे आप, x का लेंगे। ये डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो आपके पास ये बाकी जो बचेगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा, 4 इंटू में 2x की पावर 1। तो इसको भी सोल्व कर देंगे तो 8x आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। मींस वेरिएबल की पावर आपके पास कांस्टेंट हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पावर्स को आगे लेके आना है, एक पावर कम करना है, फिर अगेन डेरिवेटिव जो वेरिएबल्स आपके पास होगा उसका अगेन डेरिवेटिव करोगे। ठीक है बेटे, जैसे मैंने इधर 2x था तो मैंने 2x अगेन डेरिवेटिव किया। जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, आपको और क्लियर होगा, कुछ भी ले लो, एग्जांपल ले लेता हूं, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। अब ले लेते हैं 4x क्यूब। ठीक है बेटे, अब इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखो 4 कांस्टेंट है और x क्यूब फंक्शन है, तो मैं 4 तो बाहर लिख लेता हूं। ठीक है बेटे, डेरिवेटिव किसका लूंगा, x क्यूब का, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्यूब। अब देखो बेटे 4 ऐसे कैसी, अब x क्यूब का करना है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे एक पावर कम, 3 माइनस वन, फिर अभी तक किसका डेरिवेटिव नहीं किया, x का, तो x का डेरिवेटिव करेंगे रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x किसका करोगे, x का। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 12x स्क्वायर इंटू में dx से dx क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा इंटू में 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। ओके बेटे, ये था फर्स्ट फार्मूला कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x की पावर n, इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, पावर आगे और एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव कैसे करोगे, जो भी आपके पास क्या होगा, वेरिएबल होगा, इधर x था वेरिएबल तो x का अगेन डेरिवेटिव करते हैं रिस्पेक्ट टू x, तो dx से dx कैंसिल हो जाता है, तो इधर इंटू में 1 बनता है। तो मींस x पावर n का सिर्फ इतना ही फार्मूला आपको बताते होते हैं टीचर कि n x की पावर n माइनस वन, बट आपने ध्यान रखना है कि अगेन डेरिवेटिव आपने जरूर लेना है। अगर आप अगेन डेरिवेटिव नहीं लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है बेटे, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया 2x का स्क्वायर, तो पहले पावर आगे लेके आया, एक पावर मैंने क्या कर दी कम, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करा मैंने 2x का, क्योंकि वेरिएबल का तो मैंने अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया था, तो अगेन डेरिवेटिव किया रिस्पेक्ट टू x किसका 2x का, 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिखा, डेरिवेटिव किस पे लिया x पे, तो dx का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है,
तो इसको सोल्व करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। ओके बेटे, ये था फर्स्ट फार्मूला। आइए अब सेकंड फार्मूला करते हैं। सेकंड फार्मूला क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स ए की पावर एक्स। अब ए क्या चीज है बेटे, इसके अंदर ध्यान रखना बेटे, ए क्या चीज है, कांस्टेंट, और एक्स क्या चीज है इसके अंदर आपके पास, वेरिएबल। अब आप डेरिवेटिव कर रहे हो रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। पहले क्या किया था आपने, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, अब उसका उल्टा हो गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। जब भी आपके पास इससे आ जाए कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, तब इसका जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है बेटे, जो टर्म आपके पास है वो सेम की सेम, ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स ऐसा कैसे, इनटू में log ए साथ लगा दोगे, ए की पावर एक्स ऐसा कैसे, इनटू में log ए। अभी तक सिर्फ मैंने कांस्टेंट को सोल्व कर रहा हूं कि एक जो टर्म दी हुई है वो सेम की सेम, इनटू में log ए। अभी तक डेरिवेटिव आपने किसका नहीं किया, वेरिएबल का, तो अगेन डेरिवेटिव किसका करोगे, वेरिएबल का। इधर वेरिएबल आपके पास क्या है, एक्स है, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है तो आपके पास 1 आता है, तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है ए की पावर एक्स इनटू में log ए। ठीक है बेटे, जैसे एग्जांपल आपको बताता हूं, देखो बेटे कि मान लीजिए डेरिवेटिव करना है रिस्पेक्ट टू एक्स 2 की पावर एक्स स्क्वायर, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखो 2 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर के आपके पास वेरिएबल है, तो अब जो टर्म दी हुई है वो सेम की सेम इनटू में log 2, ये देखो इधर क्या आपके पास ए की वैल्यू 2 है तो ये इधर 2 लगा दूंगा। अगेन डायरेक्टली किसका करना है, वेरिएबल का, वेरिएबल के आपके पास एक्स स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर इंटू log 2। अब देखो एक्स स्क्वायर का डायरेक्टिव कैसे करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, फिर अगेन डायरेक्टिव किससे करेंगे, एक्स का, तो dx बाय dx। ठीक है बेटे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर बनेगा 2 log 2 x की पावर 1 2 की पावर x स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब ये देखो ये 2 की पावर क्या है 1, ये 2 की पावर x स्क्वायर है, इन दोनों में बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो ये बनेगा 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x इंटू में log 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। इस तरीके से आपने डेरिवेटिव को सोल्व करना है कि 2 की पावर x स्क्वायर था, कि मतलब आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट आपके पास 2 है, वेरिएबल आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या आता है, जो टर्म आपको गिवन दी है वो सेम की सेम, मैंने ऐसे लिखा, ये सेम का सेम लिखा, फिर इनटू में log ए की वैल्यू क्या है सर 2 है तो log 2 लिखा, फिर अगेन डेरिवेटिव किया रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल का, वेरिएबल इसमें क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, पावर आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका मैंने एक्स का, तो ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बस डेरिवेटिव बनेगा 2x, फिर पावर सेम, बेस सेम था 2 बेस सेम था, पावर मैंने क्या कर दी ऐड कर दी, 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 1, बाकी टर्म सेम ऐसे कैसी, और ये आपके पास क्या आ गया आंसर। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे एक एग्जांपल हो लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 3 की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 की पावर x log 3, अगेन डेरिवेटिव इसका लोगे रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल क्या है इसमें आपके पास x है तो x करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ये था कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटे, अब देखते हैं एक फार्मूला और, बस उसके बाद हम कल करेंगे। देखिए थर्ड फार्मूला, अगर आपके पास आ जाए कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x e की पावर x, e क्या चीज होता है बेटे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और x क्या चीज है इसमें वेरिएबल। ठीक है बेटे, जैसे आपने किया था कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x a की पावर x, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x a की पावर x क्या करते थे, a की पावर x log a, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करते थे x का, सेम फार्मूला है ये वाला इधर, बट इधर a था कांस्टेंट वैल्यू, इधर e आपको दे दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बस जहां पे a वहां पे e लगा दोगे, तो ये क्या बनेगा e की पावर x log e, और रिस्पेक्ट टू क्या करोगे x करोगे, तो ये भी कैंसिल हो जाता है,
मैंने आपको बताया था log और e जब भी आपके पास आ जाए ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, दुश्मन होते हैं, ये अपने एक दूसरे को आपस में मार देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। मतलब e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, e की पावर x के ही इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूं, एग्जांपल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x अगर आपके पास आ जाए e की पावर x क्यूब, तो देखो e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर x क्यूब, फिर अगेन डेरिवेटिव करोगे रिस्पेक्ट टू x किसका, x क्यूब का, और log e मैं लिखना है तो लिखना चाहते तो लिख दो, नहीं तो क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है इसकी वैल्यू तो 1 ही बनेगी। अब इसको सोल्व करेंगे e की पावर x क्यूब, अब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका करोगे x का जो वेरिएबल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी e की पावर x क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आज आपने मेरे साथ 3 फार्मूले डिस्कस किए। फर्स्ट फार्मूला आपने मेरे साथ डिस्कस किया कि डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो उसको हम लिखते हैं पावर आगे एक पावर कम, फिर अगेन डेरिवेटिव वेरिएबल का। फिर सेकंड क्या था, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल में जो टर्म आपको गिवन दी है वो सेम की सेम लोगे, फिर इनटू में लोगे, फिर अगेन डेरिवेटिव किसका लोगे, वेरिएबल का। फिर थर्ड आपने मेरे साथ देखा कि डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, कि e की पावर x का, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x log e इनटू में वेरिएबल का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, log e भी कैंसिल हो जाता है, तो अंदर e की पावर x डेरिवेटिव होता है e की पावर x, e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव लिया मैंने, तो e की पावर x क्यूब ऐसे कैसी, लेकिन अगेन डेरिवेटिव आपने जो लेना है किसका लेना है, x क्यूब का, क्योंकि आपके पास क्या है वेरिएबल x क्यूब है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, और log e आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, ये थे 3 फार्मूले में जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। कल इसी बेस पे कुछ आपको मैं और फार्मूले आपको बताऊंगा, ठीक है बेटे। ओके बेटे, ये थे 3 फार्मूले जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। इसके आगे के नेक्स्ट फार्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आके डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?